सुप्रभात बच्चों। आज मैं पत्र लेखन में आपको बताऊंगा प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है, प्रेस विज्ञप्ति की क्या विशेषताएं हैं, प्रेस विज्ञप्ति कैसे लिखी जाती है, इन तमाम बातों से हम रूबरू होंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि प्रेस विज्ञप्ति क्या होती है। प्रेस विज्ञप्ति एक सरकारी आलेख का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। जब सरकार किसी विभाग के द्वारा अपने निर्णय को विस्तार से जनता के बीच प्रसारित करना चाहती है या किसी विभाग को अपने निर्णय को विस्तार से जनता के सामने प्रसारित करना होता है, तो इसके लिए वह विभाग सूचना के आलेख को तैयार कर पत्र प्रकाशन संस्थान के संपादक को पत्र में प्रकाशित करने के लिए प्रेषित करता है। कहने का मतलब कि वो एक सूचना तैयार करता है कि उसको या उस विभाग को क्या क्या बताना है जनता को, विस्तार से विवरण पूरा रहेगा उसमें। तो वो तैयार करके किसी भी प्रकाशक संस्था, चाहे वो समाचार पत्र हो या पत्रिकाएं हो, कोई भी संस्था हो सकती है, तो उनको वो तैयार करके देता है और प्रकाशन या संस्थान के द्वारा इस आलेख को हूबहू बिना कुछ उसमें संशोधित किए हुए, कहने का मतलब कुछ उसमें एडिट नहीं करता है वो प्रकाशक, जो भी विभाग ने दिया है प्रकाशित करने के लिए हूबहू वैसा का वैसा ही बिना किसी संशोधन के वो प्रकाशित करता है। और इसी आलेख को विज्ञप्ति कहते हैं या प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, कह सकते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। सरकार के द्वारा किसी भी विभाग के द्वारा, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो, सरकारी ऑफिस हो, अर्ध सरकारी हो, इवन प्राइवेट ऑफिस भी हैं, अगर वो प्रेस विज्ञप्ति देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो कोई भी विभाग जो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी सूचना जो जनता को बताना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो उस सूचना के अनुसार एक वो आलेख तैयार करते हैं। कहने का मतलब उसके विषय में बहुत सारी चीजें लिखते हैं जो कि विस्तार से होनी चाहिए। उसको तैयार करके वो किसी भी प्रकाशक संस्थान, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या पत्रिकाएं हैं, जहां पे वो विज्ञप्ति देना चाहते हैं, वहां उस प्रकाशक को वो देते हैं और प्रकाशक हूबहू जैसा उन्होंने लिख के दिया है, बिना एक अक्षर कट किए या बिना एक अक्षर जोड़े, वैसा का वैसा ही वो प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकाशन की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? प्रेस विज्ञप्ति कहा गया है। जो वो लिख के देते हैं और प्रकाशक प्रकाशित करते हैं, उसे हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा आप सबको प्रेस विज्ञप्ति। आगे देखते हैं कि एक प्रेस विज्ञप्ति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। 700 से 1000 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 700 से कम भी नहीं होना चाहिए लगभग, और 1000 से ज्यादा शब्द भी नहीं होने चाहिए। इसके बीच में आलेख तैयार होना चाहिए। याद रहे, समाचार पत्र की भाषा संतुलित एवं सीधी होती है। प्रशंसात्मक शब्द का प्रयोग ना करें या उनके शब्दों से, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें। कहने का मतलब है कि भाषा बहुत नपी तुली, बहुत साधारण सी भाषा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा किसी को प्रशंसा भी वहां पे नहीं करना चाहिए। विश्लेषण और उपमा वाली भाषा का प्रयोग ना करें। वहां पर किसी का विश्लेषण ना करें, किसी को उपमा ना दें। इस तरीके के शब्दों से बचना चाहिए प्रेस विज्ञप्ति में। जैसे महान कलाकार, चमत्कारी शख्सियत, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जिस भाषा का अखबार या समाचार पत्र है या पत्रिका है, उसी भाषा में विज्ञप्ति दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इंग्लिश में प्रेस विज्ञप्ति देना चाहते हैं तो वो अंग्रेजी भाषा का पत्र होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा की पत्रिका होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र या पत्रिका होनी चाहिए आपको प्रेस विज्ञप्ति देने के लिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भाषागत त्रुटियों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने जो आलेख तैयार कर दिया, प्रकाशक उसमें कुछ भी काट छांट नहीं करेगा, वो उसमें कुछ भी सुधार नहीं करेगा। आपने एक बार जो लिख के दे दिया, प्रकाशक या समाचार पत्र वाले उसको छाप देंगे, उनकी जवाबदारी नहीं होगी।
तो उनको देने से पहले भाषागत जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उन सबको हमें अच्छी तरीके से देख करके ही देना चाहिए। तो ये कुछ एक विशेषताएं रहीं। अब आगे हम देखते हैं इसका प्रारूप कैसे होता है और हम इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे विज्ञप्ति का प्रारूप। कार्यालय का नाम और पता होना चाहिए ऊपर, उसके नीचे बाएं हाथ की तरफ आपका क्रमांक होना चाहिए, दाहिने हाथ स्थान और दिनांक। फिर नीचे आएंगे, देखेंगे शीर्षक अर्थात विज्ञप्ति का क्या विषय है, टॉपिक है, मुख्य शीर्षक क्या है वो लिखना चाहिए। उसके बाद विषय वस्तु, इसको हम मेन बॉडी कहते हैं पत्रों के हिसाब से, तो वो चीज यहाँ पर आपका क्या विषय वस्तु है, किसके बारे में आप बताना चाहते हैं विस्तार से, वो सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद दाहिने हाथ विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का, उस संस्था से जो अधिकारी हैं जो विज्ञप्ति देना चाहते हैं, उनका नाम, उनका पद और उनका पता। तो ये एक संक्षिप्त प्रारूप मैं आपको दिखाना चाह रहा था विज्ञप्ति का, जिसको आपने समझा। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न देना चाहूंगा अभ्यास के लिए। तो बच्चों, अभ्यास के लिए जो मैं प्रश्न दे रहा हूं वो ये प्रश्न ये है कि संचार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से डाक तार कर्मचारियों की सेवा शर्तों तथा वेतन एवं भत्तों की कमी को दूर करने के लिए एक जांच आयोग के गठन हेतु प्रेस विज्ञप्ति लिखिए, जिसमें बनने वाले जांच आयोग के सदस्यों में तार डाक विभाग के 2 कर्मचारी भी सदस्य होंगे। कहने का मतलब है आपको एक इस प्रकार की प्रेस विज्ञप्ति लिखनी है जो कि संचार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हो और उसमें मेंशन किया गया हो कि डाक और तार कर्मचारी जो हैं, डाक तार विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनकी सेवा शर्तें और वेतन आदि को लेकर के जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए जो आयोग है वो एक गठन करना है, जांच आयोग कह लीजिए, उसका गठन करना है। और जब आप जांच आयोग गठन करने के लिए सदस्यों को लेते हैं तो उसमें 2 सदस्य डाक तार विभाग के भी होंगे। ये आपको उस विज्ञप्ति में लिखना है। तो आइए मैं आपको इसका उत्तर दिखाना चाहूंगा कि कैसे आप इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उत्तर उस प्रश्न का। संचार मंत्रालय प्रेस विज्ञप्ति, क्रमांक का मतलब जो पत्र संख्या है वो लिखी गई है यहाँ पर, शामा 003/019/2017, दिनांक 03/05/2017, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों की शर्तों के विषय में। ये प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक है। उसके बाद क्या मैसेज दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। भारत सरकार ने महानिदेशक डाक और तार के प्रार्थना पत्र पर डाक तार कर्मचारियों के वेतन और उनकी सेवा शर्तों पर विचार करने के लिए तुरंत एक जांच आयोग के गठन का निश्चय किया है। इस आयोग के सदस्यों के नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। इसमें डाक तार विभाग के 2 प्रतिनिधि भी शामिल किए जाएंगे। आयोग के विचारार्थ विषयों में विशेषतया इन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के बारे में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार को सलाह दी जाएगी। आयोग निम्न वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति की अन्य समस्याओं पर भी विचार करेगा। तो ये पूरा विज्ञप्ति का मैटर था जो कि संचार मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और इसको देने वाले राजेश गहलोत, सचिव संचार मंत्रालय भारत सरकार, दाहिने हाथ नीचे की तरफ वहां पर देने वाले अधिकारी का नाम और पद तथा उस ऑफिस का नाम लिखा जाता है। तो ये एक पूरा प्रेस विज्ञप्ति थी जो कि मैंने कहीं से नेट से लिया हुआ था और आपको यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से वो आपको यहाँ पर दिखाया हूं। तो बच्चों, ये
तभी संभव हो पाएगा आसानी से आपके लिए लिख पाना जब आप इसका अभ्यास करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप जितना हो सके अलग अलग टॉपिक डाल करके, अलग अलग शीर्षक डाल करके इस तरह की प्रश्न विज्ञप्ति का अभ्यास करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ही आपको आत्मविश्वास जागेगा, आपके अंदर जागृत होगा और आप बड़ी आसानी के साथ परीक्षा में पत्र लिख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए पत्र के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।